अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप स्पाइसी पनीर घर पे कैसे बना सकते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड सर्कल एंड यू हैव टू कलर पर्पल इन सर्कल, ओके, एंड you have to find triangle and you have to color pink in triangle, okay. Now hold your book, Okay. find circle and color in it. Okay. Where is circle? Where is that? Very good. Which color is this? Pink. Purple. Purple. Very good. Give purple color to your circle, okay. Yes. Very nice, Safa. Wait, I'm giving you some spot. Wait, stop. Now color. Yes. Okay. Mom, done. It said, did you write two? Where is two? Only one. Mom. What is this? It's wrong. Mom. Yeah. Mom, this is done. Mom, this Yes. one is done. Very good. Very nice, Safa. सिंगुलर प्लूरल, कार्स, बीन्स। कोशिश करें कि बच्चों को खुद स्टडी करवाया करें। अक्सर हम जहाँ ट्यूशन भेजते हैं ना, वहाँ इतने बच्चे होते हैं कि बच्चे वहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने सफ़ा को न्यू स्टडी स्टार्ट करवाई है। सफ़ा की स्टडी देखें क्या हो रही है। अच्छा, अभी तो उसे बड़ा शौक पड़ रहा है बच्चों को। मैं उसको जो सर्कल शेप्स बना के दे रही हूँ ना, तो मुसाइसा को भी बहुत शौक पड़ रहा है उसकी स्टडी का। इससे हम सफ़ा को लाइंस ड्रा करवाते हैं। जब भी बच्चे को स्टडी स्टार्ट करवाएं ना, स्ट्रेट लाइन, जिगजैग लाइन से स्टार्ट करवाएं, ठीक है। कभी भी इस तरह शेप से नहीं करवानी। सफ़ा के तो काफ़ी दिन हो गए थे स्टडी करते हुए, तो इसलिए अभी हमने सफ़ा को शेप्स पे और कलर्स पे ले आए थे, और माशाल्लाह अभी वो पहचानने लगी है। जैसे मूसा को मैंने सिखाया था ना कि कलर पहले साइड से स्टार्ट करें, उस तरह भी सफ़ा को माशाल्लाह सिखा रहे हैं कि साइड से पहले स्टार्ट करें। पहले बच्चे पे ना थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर वो बच्चा ना अगले बच्चों को चला लेते हैं अपने साथ। Okay, which shape is this? Heart. Which shape is? Heart. Okay, which shape is this? Square. Circle. Circle. Which shape is this? Square. Janun, this is square. Okay. Which shape is this? Triangle. Triangle. Which shape is this? Triangle. And which shape is this? Square. Very well done, Safa. Color is this? Purple. Hmm. Brown. Hmm. Green. Loudly. Green. Hmm. Purple. Pala. Next. Pink. Very good. Which color is this? Which shape is this? Heart. Good. ईसा के स्कूल में अभी ये एडिशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए, बट ईसा को मैं खुद ये वर्कशीट वगैरह बना के देती हूँ ताकि उनका थोड़ा कंसेप्ट पहले ही क्लियर हो जाए। स्कूल के काम से पहले आप घर में क्या करें। फिर हम बच्चों को स्कूल लेने गए, सफ़ा के बैग से बटन खुले हुए थे। हाउ लवली साइज क्लोजिंग। उसके बाद सफ़ा को हाथ में मोच आ गई थी, तो स्कूल से वापसी पे ही सफ़ा को मैं फिर हॉस्पिटल ले गई थी। इसके हाथ का एक्सरे किया। पहले हाथ ही नहीं रख रही थी, फिर हमने कहा है कि अंकल आपकी पिक्चर बना रहे हैं, फिर बहुत मुश्किलों से उधर हाथ रखे। माशाल्लाह इधर एक्सरे में तो क्लियर आ रहा है, पर उसको इसकी बहुत तकलीफ़ है। साथ उसको इतना टेम्परेचर हो रहा था ना, तो फिर उसको दब आया हुआ था, तो एक्सरे वगैरह में बिल्कुल क्लियर थी। तो हाँ, इसके बाद अभी रात को मैं खाना बना रही थी, तो बच्चों की ज़िद्दें होती हैं कि रात को हमें सॉसेजेस लाजमी दें। कभी कभी ना बच्चों की ऐसी ज़िद भी माना करें। फिर अगर आप बच्चों की एक मानते हैं ना, बच्चे आपकी डबल मानते हैं। बच्चा कहते हैं कि अगर हमारी मम्मा हमारी सुन रही है तो फिर हम भी सुन सकते हैं। जब आप बच्चे को गुस्सा करते हैं
तो बच्चा भी वही एटीट्यूड सीखते हैं। तो बच्चों की अक्सर गलतियों को नेग्लेक्ट करना सीखें, मतलब छोटी-छोटी गलतियों पे बच्चों को डाँटना ना शुरू कर दें, ठीक है? तो ये सॉसेजेस घर में भी बना सकती हूँ, पर घर में बहुत मेहनत लगती है। मैं मोस्टली बाज़ार से ही लाती हूँ, तो क्योंकि बच्चों को पता नहीं मूसा को क्यों ये इतने पसंद है। पहले के वो दूसरी कोई कंपनी थी उसके थे, वो अच्छे मज़े के थे, ये वाले मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। तो लेट्स चेक, इट्स फायर। क्या हुआ था? उसका पीछे आग लग सकती है बेटा। मम ये वो वाला पैकेट खत्म। पता नहीं ये वाले कैसे हैं आप बेटा। क्लिप ना आग वाला मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है कि जो न्यू कुकिंग वगैरह करने लगी हैं लड़कियां, तो उनको पता हो कि जब भी आप फ्रोज़न चीज़ डालते हैं ना, अगर गैस ज़्यादा होगा तो आग हमेशा ऊपर आएगी, क्योंकि वो फ्रोज़न में पानी होता है, तो पानी को गैस पकड़ता है। तो इसीलिए पानी के साथ मेरे माइंड में था कि इस तरह आग लग सकती है, पर फिर भी मुझसे मेरे पास खड़े थे, तो मैंने उनको दिखाने के लिए ये किया है कि ये देखें इस तरह आग लग सकती है। तो अच्छा, इस तरह अगर आग पकड़ लेना तो फ़ौरन चूल्हे से बर्तन हटा के साइड पे कर दें, सेट हो जाते हैं इस तरह भी। साथ साथ मैं बच्चों को स्टडी भी करवा रही थी। मूसा बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं, तो बच्चे अपनी बुक्स वगैरह बार बार लेके मेरे पास किचन में ही आ रहे थे। जब कोई किचन में साथ आप काम कर रहे हो ना, तो बच्चों को स्टडी पे साथ साथ खड़ा कर दें अपने साथ किचन में, या बाहर स्टडी पे बैठा देते हैं, तो उनको डिक्टेशन वगैरह दिया करें। कोई वर्ड्स बोला करें कि ये वर्ड्स लिखो, ये वर्ड्स लिखो। मूसा को अक्सर मैं डिक्टेशन दे देती हूँ। तो ईसा तो अभी छोटे हैं, उनको अभी अल्फ़ाबेट्स वगैरह से ही आगे नहीं जा रहे। उसको मैंने 1 2 ONE 1 TWO2 सिखाया है। तो वो डब्ल्यू जो है ना उसको उल्टा लिखते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि ये ABC सारी बच्चों को मिक्स नहीं करवाना चाहिए। फ़ोनिक्स के साथ जाएँ, पहले SP T और A होते हैं, ये 4 वर्ड्स होते हैं, तो ये बहुत ईज़ी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी स्पाइसी पनीर। तो ऐसे तो आप सबने पनीर खाई होगी, पर वो सिंपल वाली होती है। आज मैं स्पाइसी बना रही थी। बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से थोड़ी स्पाइसेस कम ही डाल रही थी। चना चाट डाले, थोड़ा सा स्पाइसी मसाला डाले और इसमें नमक डाले और हल्दी डाली है, पर खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों को प्रोटीन इससे बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी मतलब आजकल जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उनकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो इसलिए उनको इस तरह की चीज़ें, दही होगी, प्रोटीन हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, ये चीज़ें लाज़मी दें ताकि उनमें ग्रोथ अच्छे से हो सके। कहते हैं कि 7 ईयर से लेके 12 ईयर तक बच्चों का माइंड बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। उस टाइम में आप जो बच्चे के माइंड में फ़ीड करते हैं, जो बच्चे को देते हैं, जो सिखाते हैं, वही चीज़ वो सीखता है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस करता था कि ऑटिज़म के बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऑटिज़म क्यों फैलता है, इसकी ख़ास वजह क्या होती है? अच्छा, इसकी इतनी है सच तो कोई भी वो नहीं अभी तक हो सकी कि क्यों फैलता है। बट सबकी सबसे जो बड़ी रीज़न इसकी अब तक हुई है ना, वो यही है कि बच्चे जब स्क्रीन टाइम ज़्यादा कर देते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, या स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा हो जाता है। तकरीबन 6 माह से लेके कहते हैं 4 साल तक बच्चे की वो एज होती है ना, जिसमें बच्चे की न्यूरॉन्स बहुत जल्दी डैमेज होते हैं, मतलब सेल्स बहुत जल्दी डैमेज होते हैं। इस टाइम में ना बच्चे को ऑटिज़म होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि इस टाइम पे बच्चे को स्क्रीन कम से कम दें। अक्सर माएँ होती हैं कि वो काम कर रही होती हैं किचन में, या बच्चा तंग कर रहा होता है ससुराल में जहाँ भी, तो वो बच्चों को स्क्रीन दे के बैठा देती हैं कि चलो आप टीवी देखो, चलो आप मोबाइल देखो। तो इस टाइम में ना ऑटिज़म का बहुत ज़्यादा चांसेस, ये समझें कि पीक पे होते हैं 6 माह से लेके 4 साल तक। ऑटिज़म में क्या होता है, बच्चा अचानक बोलना बंद कर देता है, बच्चा स्क्रीन से नफ़रत करना लग जाता है, बच्चा गैदरिंग में बच्चों के साथ नहीं बैठता, मतलब अलग-थलग रहने लगता है। और अल्लाह माफ़ करे किसी का अच्छा भला बच्चा इस तरह किसी बीमारी में चला जाए ना, तो वो माँ तो एक दफ़ा मैं कहती हूँ कि मर ही जाती है। तो इन बच्चों पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई हद तक होते हैं जो
ठीक भी हो जाते हैं, कोई नहीं भी ठीक होते। इसमें 3-4 किस्में आगे भी आ जाती हैं ऑटिज़म में, इससे आगे भी ना कि किस तरह के बच्चे ठीक होते हैं और किस तरह के नहीं ठीक होते। पर जितना कितना हो सके अपने बच्चे को स्क्रीन से बचाएँ, स्क्रीन से दूर रखें। अपने साथ बच्चे को मतलब एंगेज करें कि ये करते हैं, वो करते हैं, पर बच्चे को स्क्रीन ना दें। अगर देते भी हैं तो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा बच्चे को ना दें। छोटे को तो मैं कहती हूँ इतना दें ही ना, पर जो ज़रा बड़े हो गए हैं उनको भी आधे घंटे से ज़्यादा की स्क्रीन ना दी जाए। Musa is writing with sound. Listen him. मैम छ के फॉरवर्ड लिखते। हाँ ठीक है। छ छिप छ ए छ इसा बेटा नीचे ना गिराए ना। छ ए ए ए ए ए प छोटा छ ए प मैम छिप मैम CHIP chip. What? CHIP chip. Done. Chip. And what else? Mom, today we did counting. We did write ABCD till G Okay. in school. You're writing, Musa? Yeah, done. Tomorrow Okay. done. Tomorrow. Next. Now you can write China. China, no, China is long. Not long. How much is long? How much what? बच्चे को जब भी रीडिंग राइटिंग सिखाते हैं ना तो उसको सबसे पहले डायग्राफ वर्ड्स लाजमी सिखाएं, जैसे CH छ, SH श, PH फ, डबल ओ का साउंड ऊ, डबल ई का साउंड ई। इस तरह उसको साउंड सारे सिखाएंगे ना, TH का साउंड थ। डायग्राफ वर्ड्स लिख के आप अगर सर्च करेंगे ना तो उनकी सारी लिस्ट आ जाती है। इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते, कुछ थोड़े बहुत ही वर्ड्स हैं जो डबल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर ये आप डायग्राफ वर्ड्स बच्चों को सिखा देंगे ना, बच्चों को राइटिंग और रीडिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। मैंने अपने मूसा को इसी तरह सिखाया, हालांकि मूसा अभी प्री नर्सरी में है, क्लास में बाकी बच्चों को नहीं आते। टीचर ने भी कई बार कहा है कि तो माशाल्लाह मूसा ओनली बच्चा क्लास में है जो रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है कि ये है इस तरह। बेटा आपको सारे स्पेलिंग आते हैं, मुझे पता है। जब बच्चे किचन में इस तरह आपके साथ लगे हुए स्टडी भी कर रहे होते हैं ना तो बच्चों का फिर काम में भी इंटरेस्ट पड़ता है कि हम भी करें। माशाल्लाह मूसा काफ़ी काम मेरे ऐसे होते हैं जो मैं मूसा से करवाती हूँ, वो साथ कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैं ये बना रही थी पनीर बना रही थी, स्पाइसी पनीर। इसमें इसका कलर इतना नज़र नहीं आ रहा, पर थोड़ी सॉसेस वगैरह स्पाइसेस डाली थी ना तो ये बहुत मज़े की बनी थी। तो हल्का सा भी ऑयल डालेंगे, ये उसमें फ्राई हो जाती हैं। तो आपने जो भी सालन बनाया हो उसमें भी आप ये बस इस तरह कुक करके उसमें मिक्स करके खा सकते हैं, या पनीर का खुद का सालन भी बन सकते हैं। पनीर को आप स्क्वायर शेप में काटें, वही जैसे बाज़ार से आई होती हैं। तो अभी इनको जो इसका मिक्सचर होता है ना उसको किसी बर्तन में डाल के कुछ फ्रिज में रखना पड़ता है कुछ देर, तो तब उस तरह काटने वाला था। मैंने फ्रेश बनाया तो मैंने कहा चलो इसी तरह काट के इसी तरह बनाती हूँ। तो बाकी जो है मैंने इसी तरह गोल जो बना के रखे हैं, तो मैंने इसमें ऑयल कम डाला था तब इसको मैं ऐसे करके हटा रही हूँ। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालना चाहती हैं तो फिर इस तरह आसानी से हट जाएंगे। ये देखिए NAN। तो इस तरह बना के आप रख लें तो ये बहुत हेल्दी है। तो बच्चों को इसी तरह स्टडी करवानी है, डायग्राफ सिखा के। पहले अगर इनिशियल सिखा रहे हैं ना तो उनको ABC जब भी सिखाते हैं ना फोनिक के साथ सिखाएं। कभी भी ये ना बोलें कि ABC, ये कभी भी ना बोलें। अगर आप उनके सामने बोलेंगे तो वो इसी तरह सीखेंगे। मतलब साउंड सिखाएं, बा, खा, ड, इस तरह सारे साउंड सिखाएं, ठीक है। इनके साउंड थोड़े बीच में डिफरेंट होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, पर आपके पास आजकल नेट किसके पास नहीं है। गूगल पे सर्च करें, साथ वॉइस वाला बटन आता है, उसको सर्च करें तो सब कुछ आ जाता है, ठीक है।
तो बच्चों को इसी तरह स्टडी आसान हो जाती है। और इनिशियल स्टडी में बच्चों को सिर्फ डॉट्स डाल के दें, वो स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, ज़िगज़ैग लाइन ड्रा करें, फिर उनको मैचिंग पे लेके जाएँ, फिर उनको कलरिंग पे लेके जाएँ, फिर शेप्स पे लेके जाएँ, फिर राइटिंग पे लेके जाएँ। सबसे पहले कभी भी राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी है, इससे बच्चे की राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एकदम उसको अगर आप राइटिंग पे 1-2 पे लेके जाएँगे, तो ये बच्चा कभी भी फिर इस तरह सीख नहीं सकते। तो आपने हमेशा डॉट से स्टार्ट करना है, लाइन से, कर्व लाइन, वेवी लाइन, ज़िगज़ैग लाइन, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, इस तरह बहुत सारी लाइन्स होती हैं। आप नेट पे सर्च कर लें या चैट जीपीटी पे सर्च कर लें, बहुत सारा आपके पास मवाद आ जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारे पनीर सालन के अंदर। थैंक्स यू फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। तो मैंने चनों का सालन बनाया था, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी हूँ। तो ये फिर मैंने जो पनीर बनाई है ना, तो इस सालन के अंदर मैंने मिक्स कर दिए, तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया। इसका टेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया। बच्चों ने भी बस खुशी-खुशी खा लिए। जो सालन में मिर्चें थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। थैंक यू, बाय।